अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा है, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन। वाटर एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं बेटे हम, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। बेटे ये थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल है। थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट का नाम जरा देख लें। पहले पार्ट का नाम है सीकम। पहले पार्ट का नाम है सीकम। सीकम क्या चीज है? सीकम इज आ पाउच like structure. Pouch like structure. Cecum is a pouch like structure है, ठीक है जी। which form T junction. which form T junction. किसके साथ T junction बनाएगा बेटे? हम कहते हैं with small intestine. किसके साथ बनाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टी जंक्शन बनाएगा। कौन बनाएगा? सीकम बनाएगा। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, समूलन पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं। इसको नाम क्या देते हैं हम? सीकम कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं हम इसको? सीकम कहते हैं। सीकम के साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो अटैच है, उसका नाम है अपेंडिक्स। उसका नाम है अपेंडिक्स। देखिए बेटा जी, हम कहते हैं आ ब्लाइंड एंड arise from the cecum as finger like projection. इसका जो सीकम का ब्लाइंड एंड है, इससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज हो रही है। तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। कार्ड अपेंडिक्स, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। और इट इज नॉन फंक्शनल। ये बेटे नॉन फंक्शनल है, इसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, या डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। देयरफॉर इसी वजह से इसको हम ये भी कह सकते हैं नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। इसी वजह से हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन कोई नहीं है, इस वजह से हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। बाज दफा ऐसा होता है इसके अंदर कोई इंफेक्शन हो जाती है, तो उसके से एक बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं जनाब अपेंडिसाइटिस। बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस। कब होगी ये? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बेटे सोजिश होना। इन्फ्लेमेशन इन अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, किस वजह से? ड्यू टू इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन की वजह से सोजिश हो जाना। कार्ड, इसको क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस कहते हैं इसको। इसमें क्या होगा? पेन होगा, पर्सन को पेन होगा, और हम कहते हैं जनाब स्वोलन और इन्फ्लेमेशन
इन अपेंडिक्स, यानी इसमें सोजिश हो जाती है और इसमें क्या होता है, दर्द होता है। ये इसके क्या है, सिम्टम्स हो गए। फिर क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं इसका ट्रीटमेंट बेटे। इसका ट्रीटमेंट ये होगा रिमूव सर्जिकली। रिमूव सर्जिकली, आप इसको सर्जिकली हटा देंगे, यानी कि ऑपरेट करा लेंगे, जिस्म से निकलवा देंगे इसको, क्योंकि ये है ही नॉन फंक्शनल, नुकसान तो देगी पर फायदा कोई भी नहीं दे रही। अगर ऐसा आप नहीं करवा सके, ड्यू टू सम रीजन नहीं करवा सके, आप रिमूव नहीं करा सके, तो फिर क्या होगा, इफ नॉट रिमूव, अगर आपने इसको रिमूव ना कराया, देन इट विल बर्स्ट, इट विल बर्स्ट इन एब्डोमेन। ये बेटे फिर क्या होगा, एब्डोमेन के अंदर बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट होने से क्या होगा, इसका मटेरियल बाहर आ जाएगा और पॉइजन फैलने का खर्चा हो सकता है, तो पर्सन जो है ज्यादा बीमार हो सकता है। इसलिए इसको रिमूव करना क्या होता है, जरूरी होता है। एक हिस्सा हो गया कौन सा, सीकम। दूसरा हिस्सा है जनाब, इसका नाम है बेटे कोलन। दूसरे हिस्से का नाम है बेटे कोलन। कोलन जो है क्या काम करता है, कोलन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसकी भी 3 पार्ट्स है बेटे, इसकी भी 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है, इसको हम कहते हैं बेटे असेंडिंग कोलन। दूसरे पार्ट का नाम है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। तीसरे पार्ट का नाम है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन 3 पार्ट है बेटे। एक पार्ट को नाम दिया असेंडिंग कोलन, दूसरे को नाम दिया ट्रांसवर्स कोलन और तीसरे को नाम दिया आपने डिसेंडिंग कोलन। फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है बेटे, हम कहते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर करते हैं जनाब। देन remain solid known as, remain solid को क्या कहते हैं हम, फीसेस कहते हैं। remain solid को हम क्या कहते हैं भाई, फीसेस कहते हैं। ये बता क्या रहे हैं, हम इनके फंक्शन बता रहे हैं, काम बता रहे हैं बेटा। अब काम इनका क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना। अगर ये नॉर्मल अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करता है तो फिर तो ठीक है। अगर कभी वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब कर ले तो सॉलिड ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, तो हम कहेंगे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया, दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ गट। और अगर ये लेस वाटर रीअब्जॉर्ब करे फिर फीसेस डाइल्यूट हो जाएगी, फिर हम कहते हैं डायरिया हो गया। ये भी क्या है, इसका डिसऑर्डर कहलाता है। अब ना देखें फीसेस विच कंटेन, इन फीसेस के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो मौजूद है। ये बेटा कंटेन करती है किस पर, हम कहते हैं इसमें होते हैं स्लॉफ्ट ऑफ सेल, किसके, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के डेड सेल्स हैं। और इसी के साथ हम कहते हैं जनाब क्या है, बैक्टीरिया भी इसके अंदर मौजूद है और बाइल पिगमेंट भी मौजूद है, बाइल पिगमेंट भी मौजूद है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट, अब हम इनको नाम देंगे, ये भी इनके अंदर मौजूद है। तो ये कंपोजिशन हो जाएगी किसकी भाई, हम कहेंगे दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फीसेस। ये फीसेस की कंपोजिशन है। तो यहां लिखते हैं एक और फंक्शन इसका लिख देते हैं यहां पर, सम बैक्टीरिया लिव इन कोलन, सम बैक्टीरिया लिव इन कोलन।
कोलन के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। इन बैक्टीरिया का काम क्या होगा? विच प्रोड्यूस विटामिन के। ये बैक्टीरिया विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। अब ये विटामिन के क्या करता है? दैट हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को कोएगुलेट करने में मदद देगा, या ब्लड को कोएगुलेट कराएगा, जमाने में मदद देगा। अब तीसरा पार्ट जरा देखें। तीसरा पार्ट है, इसको बेटे हम कहते हैं रेक्टम। तीसरे पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? रेक्टम का नाम देते हैं। रेक्टम इज लास्ट पार्ट या थर्ड पार्ट भी कह सकते हैं आप लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी तरह आप इसको एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं। हेयर यहां पे क्या होंगी? हम कहते हैं फीसेस स्टोर टेम्परेरी आर्जी तौर पर स्टोर होंगे। व्हेन रिफ्लेक्सेस, जब रिफ्लेक्स होंगे, देन एलिमिनेट थ्रू एनस के थ्रू जो है इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? डेफिकेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटे? डेफिकेशन का नाम हम इसको जो है वो देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर रेक्टम के अंदर जो है ये आर्जी तौर पर स्टोर होते हैं, एनस के अंदर होते हैं। एनस के अंदर एक स्फिंक्टर है, इसको कहते हैं एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की फ्लैश रखता है। एडल्ट्स के अंदर तो ये वॉलंटरी होता है, मगर चाइल्ड्स के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर ये इनवॉलंटरी होता है। अब जरा आप इसकी शक्ल देख लें। यहां से हम शुरू करते हैं। ये हमने बना लिया पहले पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और ये फिर बता रहा हूं आपको मैं, नाम लिखेंगे इसका। अब ये एक हिस्सा बन रहा है। अब ये हिस्सा क्या रहेगा? सीकम, पहला हिस्सा है। इसके साथ ये अटैच हो रही है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम के साथ टी जंक्शन बना रही है। ये ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर है। इस ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अपेंडिक्स, और ये वाला आपका कहलाता है असेंडिंग कोलन। इसको कहते हैं असेंडिंग कोलन, और इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ना डिसेंडिंग कोलन, और इसको हम क्या कहते हैं ना रेक्टम, और इसको कहते हैं एनस। ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर हो गया ना। ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।